अ शांति। आज 23 जनवरी 2026 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 23 जनवरी 2026 एंड इट्स फ्राइडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली पूरी धारणा के ऊपर है। कितनी महिमा करो इस मुरली की। जिन बाबा के बच्चों को दिव्य गुणों से प्यार है वो ऐसी मुरलियों को दिल से लगा कर रखेंगे और बार बार पढ़ेंगे इसको। बाबा का लक्ष्य बहुत क्लियर है। जैसे लौकिक में भी टीचर होता है, उसको पता होता है कि कौन सा सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर भी बाबा को पता है कि जब तक बच्चे याद की यात्रा में पक्के होकर दिव्य गुण धारण नहीं करेंगे तब तक उनका पास विद ऑनर होना मुश्किल है। मुझे कई बाबा के बच्चे कहते हैं कि बाबा केवल 108 रत्नों के लिए है। अभी थोड़ा इसमें मैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता हूँ। बाबा के पास सभी प्रकार के बच्चे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लौकिक में भी माता पिता अपने उन बच्चों के ऊपर गर्व करते हैं जो उनका नाम बाला करते हैं। तो उन बच्चों को दुआएं मिलती है माँ बाप से। यहाँ पर भी ऐसा है, लेकिन यहाँ पे फर्क है कि ये जो पिता है ये भगवान है और भगवान के लिए सब बच्चे एक समान है, स्पेशली जब वो ज्ञान का सागर है। आज की पूरी मुरली अगर आप मुझे एक शब्दों में पूछो तो मैं कहूँगा आज की मुरली एक समान में आती है, मास्टर ज्ञान सूर्य या मास्टर ज्ञान का सागर बनना। देखो ये 7 गुण जो है आत्मा के, इवन परमात्मा की भी जो महिमा है कि वो पतित पावन है। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि पतित पावन वो बाद में है, पहले वो ज्ञान का सागर है। तो ज्ञान के सागर के बाद पतित पावन आता है। ऐसे ही आत्मा के जो 7 गुण हैं, हर एक गुण का अपना महत्व है। और हम ये सभी जानते हैं बाबा के बच्चे कि ये सब गुणों की आपस में यूनिटी है। जैसे कि अवगुणों में भी यूनिटी होती है। एक अवगुण आया, आपको भले एक दिखाई दे रहा है लेकिन उसके पीछे बहुत सारे छिपे हुए रहते हैं। ऐसे ही गुणों में भी है। तो हम कहते हैं बीज को पकड़ना चाहिए। तो बीज क्या है? जैसे बाबा कहता है कि सभी गुणों का राजा अगर कहो तो वह है देह अभिमान, अवगुणों का राजा। ऐसे ही सभी गुणों का अगर आप राजा मुझे पूछो तो मैं कहूँगा गुण के हिसाब से संगम युग पर ज्ञान स्वरूप बनना
ये टॉप मोस्ट पोजीशन में आता है। हालांकि बाबा ने आज की मुरली में ये स्पष्ट बताया है कि देवताएं सर्वगुण संपन्न होते हैं, लेकिन उनके पास ये ज्ञान नहीं है सृष्टि के आदि मध्य अंत का। न उनके पास शिव बाबा का ज्ञान है। तो ये ज्ञान का जो गुण है, मैं इसे गुण इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है, बहुत लोगों का अनुभव है कि बाबा के ये तीन शब्द अब मैं बहुत क्लासेस में सुनाता हूँ कि नॉलेजफुल, पावरफुल एंड सक्सेसफुल। माना ज्ञान के आधार पर ही हम शक्तिशाली बनते हैं। ये कैसे सीक्वेंस है, इसका पूरा कनेक्शन है। ये जो सात गुण है, उसको अगर गहराई से आप स्टडी करो तो आपको पता चलेगा। ज्ञान के आधार पर हमको समझ में आता है कि हम पवित्र है। फिर जहाँ पवित्रता है, तो बाबा कहता है पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, जहाँ पर सुख और शांति है वहाँ प्रेम और आनंद अपने आप आएगा। और जहाँ पर ये छह गुण हैं आत्मा के, हम इनको अंग्रेजी में कहते इनेट क्वालिटीज, जो हम सबके अंदर है, तो वो शक्ति बन जाते हैं। तो ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति। तो ज्ञान शक्ति है। ये सीक्वेंस को समझना चाहिए कि कैसे ज्ञान शक्ति बनता है। जब आप ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे तो वो शक्ति का काम करेगा। आज पूरी मुरली में बाबा यही कह रहा है कि ज्ञान की धारणा कैसे समझे, तो दैवी गुण हो। और ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवता मिसल होती है। तो व्हाट इज द प्रूफ कि आप ज्ञान स्वरूप है? आपकी चलन दैवी होगी। नहीं तो दुनिया में इस समय समझते हैं जिसके पास बहुत सारी डिग्रीज है, लौकिक की डिग्री है, बहुत पढ़ा लिखा है, तो उसे ज्ञानी समझते हैं। लेकिन हमेशा ज्ञानी बाबा के शब्दों में अलग है। अगर यही व्याख्या रही तो आप सोचो, हमारी परम आदरणीय दादी जान कीजिए, दुनिया के हिसाब से तो वो पढ़ी लिखी नहीं थी ज्यादा, लेकिन बड़े बड़े नोबल लॉरेट्स भी, साइंटिस्ट दादी के चरणों में आ जाते थे। ये किसका, ये सरेंडर किसको है? तो ये सरेंडर है कि दादी ने जो शिव बाबा है, ज्ञान का सागर है, उसको गागर में समा लिया है। तो सरेंडर उसका है, उसके प्रति सरेंडर है। तो हमेशा ध्यान में रखना, मैं हमेशा ये लेक्चर में भी कहता हूँ कि आप किसको समझदार कहेंगे। मुझे बहुत वंडर लगता है, और मैं इस मुरली रहस्य के माध्यम से सभी बाबा के बच्चों को बोलना चाहूँगा, जो बात मुझे खटकती है कि भारतवासी लोग देखो विदेश में जाते हैं तो कितनी स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। अभी मैं मधुबन में हूँ, तो यहाँ पर मुझे एक न्यूजीलैंड की आत्मा मिली, बाबा के बच्चे। तो मैंने उनको पूछा कि न्यूजीलैंड में क्या विशेषता है, तो बोला क्लीनलीनेस। वहाँ लोक संख्या कम है बहुत। मेरा न्यूजीलैंड के प्रति आकर्षण है क्योंकि बहुत सारे भाई बहने वहाँ मुरली रहस्य सुनते हैं। तो क्लीनलीनेस, बाबा के बच्चे कहो या भारतवासी, विदेश में जाकर कोई कचरा नहीं करेंगे, बराबर डस्टबिन में डालेंगे। और यहाँ पर मैं भारत घूमता हूँ तो मैं देखता हूँ कोई भी कहाँ से भी कचरा फेंकता रहता है। हम कार से जा रहे आगे, बस में से कचरा रास्ते पर ऐसे फेंकते हैं। एसी कार है, एसी कार की विंडो नीचे करके कचरा रास्ते पर डालते हैं। तो मैं क्या कहूँ, मुझे तो बहुत वंडर लगता है। मैंने कुछ बार टोका बाबा के निमित्त आत्माओं को, अभी आप नाश्ता कर रहे कार में से, अच्छी बात है जो भी खा रहे, लेकिन आप
कार में से आप कचरा बाहर फेंक रहे हैं, ये कहाँ का सिविक सेंस है? तो भारत में मुझे लगता है सिविक सेंस के ऊपर बहुत अवेयरनेस की जरूरत है। कोई ये सोचता नहीं है कि ये कचरा किसी को तो उठाना पड़ेगा। मैं इसके ऊपर एक कहानी सुनाता हूँ, मुंबई की कहानी है। अभी मुंबई में हाई राइज बिल्डिंग है, तो उसका भी कचरा बनता है, हर घर में कचरा बन रहा है। तो वो कचरा कलेक्ट करने के लिए कोई तो लोग है। तो ऐसे ही एक फ्लैट में बेल बजती है। तो उस घर में जो लड़का होता है छोटा, वो आता है, बेल दरवाजा खोलता है तो देखता है कि कचरा उठाने वाले आए हैं। तो उसके मुंह से शब्द निकलता है कि मम्मी कचरे वाली आई है। अभी देखो, ये शब्द नेचुरली बहुत लोगों के मुख से निकलता है। तो उसकी मम्मी जो रहती है, माता जी, वो बहुत होशियार रहती है। वो आती है और उसको बोलते, नहीं बेटा, तुम गलत कह रहे हो, कचरे वाले तो हम हैं, ये कचरा उठाने वाली है, टॉक विथ रिस्पेक्ट। ये वैल्यू हमको समझना पड़ेगा। तो इन दोनों में समझदार कौन है? जो एसी कार में से दरवाजा नीचे करके विंडो कचरा डालते, बस में से, कार में से, और उसे उठाने वाले अनपढ़ लोग हैं। तो स- पढ़ा लिखा किसको कहेंगे? ये कौन से संस्कार है? आपके पास बहुत डिग्री है, लेकिन आपके अंदर अहंकार बहुत है कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ। और दूसरा है जो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसके अंदर नम्रता का गुण है। तो मैं वो नम्रता के गुण वाले को ज्यादा मार्क्स दूंगा वो डिग्री वाले से। तो ये सब कहने के पीछे भाव यही है। हमारे महाराष्ट्र में एक लेखक होके गए, उनका नाम है वपु काळे। तो उन्होंने बहुत अच्छा वाक्य कहा है, उनका वाक्य बहुत फेमस हुए। कथाकार है वो। उन्होंने कहा, मराठी में वो कहते, जेव्हा कागदाला अहंकार चिकटतो तेव्हा त्याचं सर्टिफिकेट होता। माना जब कागज को अहंकार चिपक जाता है तब उसका सर्टिफिकेट होता है। तो कई लोगों को अपने ज्ञान का अभिमान आता है, लेकिन उनको अपने अभिमान का ज्ञान नहीं है। तो पढ़ाई किसे कहेंगे, नॉलेजफुल किसे कहेंगे? नॉलेजफुल माना वो नहीं जिसके पास बहुत सारे डिग्री है या जो बहुत सारा भाषण देता है, जिसने शास्त्र पढ़े हैं, बहुत सारी किताबें पढ़े। आई एम वेरी सॉरी, जो कबीर का दोहा है, वर्ल्ड फेमस है, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। आपके पास सब कुछ है लेकिन आपको प्यार से 2 शब्द बोलना नहीं आता है। आप किसी को सम्मान पूर्वक बात नहीं कर सकते हो। आप सामने वाले को हमेशा टिका करते रहते हो, उसका कॉन्फिडेंस खत्म करते। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, हम तो कॉरपोरेट में काम करते हैं, किया है, तो हमने देखा है सामने वाले को तोड़ डालते हैं, पूरी तरह से उसका उमंग उत्साह ही खत्म कर देते हैं। तो व्हाट इज द यूज? आपके पोस्ट पोजीशन डिग्री का क्या फायदा अगर आप अपनी बात को सम्मान पूर्वक नहीं कह पा रहे हो? मैं यह बाबा की मुरली के ऊपर ही बोल रहा हूँ। क्यों बाबा को ये कहना पड़ रहा है मुरली में कि बच्चे तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए? ये क्यों कहना पड़ रहा है कि तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए? इसका मतलब ऐसा है नहीं, तभी तो बाबा कह रहा है। क्या क्या लोगों के चेहरे होते हैं, मैं तो देखता रहता हूँ। क्योंकि हम जज नहीं करते हैं लेकिन अवस्था को देखते हैं। केवल बीके से नहीं, बाहर भी मैं जब ट्रेन से जाता हूँ, बस से जाता हूँ, तो एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, मैं हर एक के चेहरे को देखता हूँ कि कितने लोगों के चेहरे पे खुशी है, कितने लोगों के चेहरे पर टेंशन है, लोग कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये सब हम नोट करते हैं। आपको आश्चर्य लगेगा, मैं मुंबई से हूँ। तो मुंबई में अभी हमारा जहाँ सेंटर है, माना गार्डन में ही एक्टिविटी चलती है म्यूनसिपैलिटी के, तो जो बच्चे खेलने को आते हैं, स्कूल के बच्चे, और हमने तो छोटी छोटी बहनों को भी देखा है, स्कूल में पढ़ने वाले हैं लेकिन इनके मुख में सदैव गाली रहती है।
और बहुत गंदी गालियां रहती है। तो आखिर में कई स्कूल में ये प्रोजेक्ट लेना पड़ा कि गाली मुक्त स्कूल। सोचो आप कहाँ तक हम पहुंच गए। गाली मुक्त स्कूल। आज बाबा ने इसको भी टच किया, इसलिए मुझे वो तुरंत क्लिक हो गया, याद आया कि भगवान कह रहा है जीवन से गाली देना और ग्लानि करना बंद हो जाता है जिनके अंदर ज्ञान की धारणा होती है। तो ये बहुत गहरी बात और मेरे दिल के बहुत करीब है कि बहुत रेस्पेक्टफुली बात करना चाहिए, बहुत सम्मान के साथ कोई भी हो। जब बाबा कहता है कि इस समय सभी अछूत है, सभी अछूत है क्योंकि जिसके अंदर विकार है वो अछूत है, तो रेस्पेक्टफुली बात करो। देखो भगवान की ये क्वालिटी है जो मैं बार बार श्रीमद् भगवत गीता की महिमा करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला है श्रीमद् भगवत गीता के से। कौन से श्लोक, तो दो श्लोक मैं हमेशा वो जो निराश आत्माएं रहते हैं उनको ये दो श्लोक अवश्य सुनाता हूँ। कौन से श्लोक, देखो मैं आज की मुरली के साथ कनेक्ट करना चाहूंगा क्योंकि बाबा के बच्चों का बाबा के ऊपर बहुत फेथ है तो मुरली को जल्दी स्वीकार करते हैं। बाबा ने आज मुरली में कहा अधम से अधम, माना एकदम पापी जिसको कहते हैं, अधम से अधम का भी उद्धार करना होता है। बाप को तो सारे विश्व का उद्धार करना है। बहुत गिरते हैं, एकदम चट खाते में अधम से अधम बन जाते हैं, ऐसे का भी बाप उद्धार करते हैं। ये एग्जैक्टली श्लोक है भगवत गीता में। दो बार आया है अलग अलग चैप्टर्स में, एक चौथे अध्याय में आया है और एक 9वें अध्याय में आया है। ये दोनों श्लोक कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्व ज्ञानम प्लवेनेव वृजिनम संतरिष्यसि। माना तुम पापियों में से भी पापी हो तो भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। किससे? सर्व ज्ञानम प्लवेनेयम, माना ज्ञान रूपी नौका में बैठकर तुम तर जाओगे। ये बहुत सुंदर है। ये श्लोक चौथे अध्याय में आता है, अपि चेतसी पापेभ्याम सर्वेभ्याम पाप कृतम। माना पापियों में से भी पापी हो, सर्व ज्ञानम प्लवेनेव, तुम ज्ञान रूपी नई नौका से तर जाओगे। और 9वें अध्याय में आए क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुम तुरंत ही धर्मात्मा बन जाओगे, केवल इस ज्ञान की गहराई में जाके मेरे शरण आओ। तो बाबा ने देखो आज की मुरली के साथ फिर से कनेक्ट करना चाहूंगा, अधमपना अंदर खाता रहता है। जैसे तुम कहते हो अंतकाल जो स्त्री सिमरे उनकी बुद्धि में अधमपना ही आता रहेगा। अभी मैं इसको बीमारी के साथ जोड़ना चाहूंगा, मेरे पास बहुत लोग आते हैं इस समय जो विकार चरम सीमा पर है, वो काम विकार। तो कई लोगों के अंदर हम इसको कहते हैं ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं, माना बार बार आते रहते काम विकार के विचार। अभी इससे इतने दुखी हो जाते हैं कि वो ज्ञान छोड़ देते हैं। देखो क्योंकि उनको पता चलता है मेरे अंदर बहुत विकार है, कई लोग तो छिपाते हैं। अभी इनको मदद लेनी चाहिए, इसका इलाज है। हम इसे जानते हैं, डॉक्टर्स मेंटल हेल्थ में जो काम करते हैं, ये ऑब्सेशन है, ये विकार है, ये ब्रेन की बीमारी है, इसको ठीक किया जा सकता है। तो ये बुद्धि में अदमपना आता रहेगा, इससे बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। हमने अनगिनत बार माया के ऊपर विजय प्राप्त किया है। तो आज की पूरी मुरली इसके ऊपर है कि आप ज्ञान के आधार से इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो धारणा की बात है, अभी धारणा ऐसे ही नहीं होगी, बगैर योग के धारणा हो ही नहीं सकती है। क्योंकि चलो आपको पता है कि मुख से ज्ञान रत्न निकलने चाहिए, ये नॉलेज हो गया, लेकिन जब कोई गलती करता है मुझे कहते हैं बार बार एक ही गलती करते रहते हैं, तो गुस्सा आता है, ज्ञान रत्न कैसे निकलेंगे, ऐसे मुझे प्रश्न पूछते हैं।
और मैं ये प्रश्न ओपनली जब वर्कशॉप में पूछता हूँ कि गुस्सा करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए, तो कहते कभी कभी तो करना चाहिए। तो मैं उनको पूछता हूँ गुस्सा आप किसे कहते हैं? तो कहते जोर से बोलना पड़ता है, डांटना पड़ता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा बैलेंस एटीट्यूड यूज करते हैं, हम इसको असर्टिवनेस कहते हैं। माना अपनी बात को कहना जरूर है क्योंकि प्रशासक है, माना आप एडमिनिस्ट्रेटर है हॉस्पिटल के, किसी कंपनी के बॉस है आप, अभी दूसरा गलती कर रहा है तो आप उसको छोड़ तो नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको बिजनेस चलाना है, कंपनी चलाना है, जो भी है घर सेंटर चलाना है, आपको बोलना जरूर पड़ेगा। सिर्फ बोलते वक्त दो बातें ध्यान में रखना है, सम्मान पूर्वक बोलना है और अपनी आवाज का टोन नहीं बढ़ाना है। यहाँ पर ही लोगों से गलती होती है, गुस्से में टोन बढ़ जाता है और अच्छे शब्दों के बजाय अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिसे बाबा ने कहा गाली देना। तो अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, न ग्लानि माना टीका भी नहीं करनी चाहिए। यही देवताओं का लक्षण है। मुझे पूछते हैं वो तो देवता ये सतयुग में है, वहां पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं, यहाँ आकर अगर वो आ जाए यहाँ पे उनको भी गुस्सा करना पड़ेगा। कितना जस्टिफाई करते हैं गुस्से को लोग। मैं फिर से कहना चाहूंगा, मैंने कहीं पर भी ये सुना नहीं पूरे यज्ञ की हिस्ट्री में कि ब्रह्मा बाबा ने उन लोगों के ऊपर गुस्सा किया जिन्होंने यज्ञ का नुकसान किया। कहीं पर भी मैंने सुना ही नहीं, उल्टा ये सुना है कि बड़े से बड़ी गलती होने के बाद भी बाबा उनके प्रति बहुत अच्छे शब्द इस्तेमाल करते थे। तो जैसे यज्ञ की हिस्ट्री में ये आता है कि एक सन्यासी बाबा को बहुत गालियां देता था, तो बाबा कहते थे कि बच्चा फूल बरसा रहा है, देखो गाली को भी फूल में कन्वर्ट कर दिया बाबा ने। एक्चुअली यही हम साइकोलॉजी में भी सुनाते हैं। देखो हम स्ट्रेस मैनेजमेंट में ये पॉइंट सुनाते हैं कि अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करता है या टीका करता है, तो क्रिटिक्स जो होते हैं टीका करने वाले, उनको अपना वेल विशर समझो। ये हम स्ट्रेस मैनेजमेंट में बताते हैं। क्यों वेल विशर समझो? क्योंकि वो आपकी कमी कमजोरियां बता रहा है आपको, वो फीडबैक दे रहा है आपका, तो उसको स्वीकार करो बड़े दिल से। मैं इसको विहासा में ये बताऊं कि क्रिटिसिज्म और फीडबैक दो शब्द है। अभी हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ तो बोलेगा। वो हिंदी में गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो बिल्कुल डरना नहीं चाहिए किसी के ओपिनियन से। पीपल हैव राइट टू गिव देयर ओपिनियन, हर एक को अधिकार है ओपिनियन देने का। मुझे कितने लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारी बातें बोलते हैं, मैं उसको नहीं लाता हूँ, पर मैं उसमें फीडबैक को लेता हूँ। अपनी गलती है तो मैं स्वीकार करता हूँ उसे और अपने को करेक्ट करता हूँ। व्हाट इज रॉन्ग, उसको स्वीकार करना चाहिए। हम संपूर्ण नहीं बने हैं, हो सकता है हमारे अंदर भी कमी कमजोरियां हमको नहीं पता। मैं जब वर्कशॉप लेता हूँ, अभी मैं लेने वाला हूँ, तो उसमें मैं जोहारी विंडो के बारे में बताता हूँ। ये मनोविज्ञान की कंसेप्ट है कि हर व्यक्ति के चार चेहरे होते हैं। एक जो खुद भी जानता है और दूसरे ही जानते हैं। दूसरा चेहरा वो होता है वो जो खुद जानता है लेकिन दूसरे नहीं जानते, उसको हिडन कहते हैं, छिपा हुआ चेहरा। तीसरा होता है जिसे वो खुद नहीं जानता लेकिन दूसरे जानते कि इसके अंदर ईगो है, उसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। माना मैं नहीं जानता हूँ, दूसरे जानते हैं। और चौथा चेहरा होता है जो मैं भी नहीं जानता और दूसरे भी नहीं जानते लेकिन भगवान जानता है। तो उसको कहते हैं अननोन। तो ये चारों चेहरे के गहराई में जाएंगे तो खुद के प्रति जागरूक हो जाएंगे। तो छिपाना नहीं चाहिए कोई भी बात, अंदर बाहर साफ होना चाहिए। हैविंग सेड दिस, मैं कहूँगा आप अपना डिसीजन ले लो। मेरा मुरली के ऊपर ही फोकस है, मैं सब्जेक्ट छोड़ के नहीं बोल रहा हूँ। हमेशा ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। आज ज्ञान के साथ कौन कौन सी बात आई है? ज्ञान रत्न है, ज्ञान धन है। अब इसके ऊपर आप चिंतन करेंगे, ज्ञान धन कैसे है, ज्ञान रत्न कैसे है। तीसरी बात आज आई है, मैं ना ज्ञान के साथ जुड़ी हुई है, मैं चिंतन के लिए दे रहा हूँ। ज्ञान प्रकाश है,
जो मैंने कुछ दिन पहले बताया था, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तो ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान धन है, ज्ञान रत्न है, ज्ञान मक्खन है, ज्ञान अस्त्र शस्त्र है, ज्ञान अमृत है। क्या नहीं है ज्ञान। ज्ञान के साथ कितने सारे शब्द जाते हैं। इसका चिंतन करके इसको अपने बुद्धि में धारण करना है। पढ़ाई ही धन है, वह हद का धन, ये है बेहद का धन। ये एक जन्म में हम ये ज्ञान धन को धारण करते हैं तो हमें पूरे कल्प में किसी भी बात की कमी नहीं होती है। पूरा खेल, या मदार बाबा कहता है, कर्मों के ऊपर है। तो ये ज्ञान धन से अहंकार को समाप्त करना है। बहुत बड़ा दुश्मन है व्यक्ति का अहंकार। अहंकार नहीं आना चाहिए। विचार सागर मंथन करना है। खिचड़े का या आसुरी गुणों का विचार सागर मंथन नहीं करना है। ज्ञान बहुत अच्छा था लेकिन माया ने हरा दिया। भक्ति में हारने जीतने की बात ही नहीं थी। यह नॉलेज धारण करने की बात है। तो इसके ऊपर चिंतन करना है। मैं तो इसके ऊपर बहुत चिंतन करता हूँ। क्यों बाबा के वो बच्चे, आप भी चिंतन करना, जो भट्टिया करते थे। मेरे पास केस स्टडीज है, भट्टिया करने वाले बाबा के बच्चे, बहुत सुंदर क्लासेस करने वाले, आज ज्ञान में नहीं है, बाबा का हाथ छोड़ दिया। वंडर है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, बाबा ये सब कैसे होता है। इतने अच्छे इंचार्ज, इतने आत्माओं को ज्ञान दिया, और फिर बाबा का हाथ छोड़ दिया। मेरे हिसाब से वो आएंगे, कभी ना कभी आएंगे। लेकिन ये बताने के पीछे भाव है कि इस गलतफहमी में नहीं रहना। क्योंकि माया कब किसको पकड़ लेगी पता ही नहीं चलेगा। इसलिए बहुत बहुत अटेंशन प्लीज। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे। मैंने एक वाक्य दिमाग में बिठा दिया। जो बाबा के बच्चे संगम युग पर गुणों की माला पहनते हैं, बहुत सुंदर है, जो बाबा के बच्चे संगम युग पर गुणों की माला पहनते हैं, वही विजय माला का मणके बनते हैं। कितने सारे गुण हैं, 36 गुण। चेक करना चाहिए मेरे अंदर कितने हैं। आपको देखकर ना लोगों को इतना अच्छा लगना चाहिए, कितना सुख मिलता है इस आत्मा को मिलने से। इतने वाइब्रेशन आपसे पावरफुल जाने चाहिए। सेवा में अथक उम्मीद रखना है, कभी भी होप नहीं गंवाना है अपने जीवन में। मेरे पास तो डिप्रेशन के काफी आते हैं लोग, वो होप गवा देते हैं। मैं कहता हूँ कभी नहीं गवाना। क्योंकि ऐसे कितने केस स्टडीज है कि जब लगता है सब कुछ खत्म होने वाला है, तभी उठ के खड़े हो गए और आज बहुत बड़े पोस्ट पर है। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। मूल बात है अपना कनेक्शन ठीक रखना। जैसे वो लाइट का भी कहते हैं ना, कनेक्शन, कनेक्शन अच्छा है तो करंट आता है। यहाँ पर ये कनेक्शन शब्द मुझे बहुत आकर्षित किया। देखो, अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन चल रहे थे तो मैं सोच रहा था यहाँ के कलयुग के इलेक्शन कैसे होते हैं। तो वहाँ पर सिलेक्शन होता है। वो किस आधार पर होता है कि आप लोगों से कितना जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी हमारा सिलेक्शन होता है, पर किस आधार पर, हमारा कनेक्शन कितना है शिव बाबा के साथ और लोगों के साथ। तो शिव बाबा के साथ कनेक्शन है तो हमारा सिलेक्शन होगा, इलेक्शन होगा, और उसमें हमारा सिलेक्शन होगा। तो कनेक्शन, इलेक्शन और सिलेक्शन, ये सब कनेक्शन के ऊपर है। इसका फाउंडेशन है निश्चय। मैं बाबा का, बाबा मेरा, तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन और अव्यक्त इशारा दोनों पुराने संस्कारों के ऊपर है। अभी हम सब बाबा के बच्चे इस बात को जानते मानते हैं कि पुराने संस्कारों को परिवर्तन करना है तो ज्वाला रूप अवस्था चाहिए, बीज रूप अवस्था चाहिए। तो उसके लिए बहुत दृढ़ता चाहिए, अलंकारी रूप चाहिए। बाबा ने आज कहा, इच्छा है लेकिन शक्ति नहीं है, इच्छा के साथ शक्ति भी चाहिए। मैं इच्छा रखता हूं कि मेरे संस्कार दिव्य बन जाए, लेकिन शक्ति नहीं तो वो धारण नहीं होगा। इसलिए शक्ति रूप धारण करना है
तो शक्ति के आधार पर पुराने कड़े संस्कार परिवर्तन हो गए और बंधन मुक्त बन जाएंगे। आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे पूछो तो मैं कहूँगा सतयुगी देवताओं का क्लासिकल लक्षण है हर्षित मुख चेहरा, सर्वगुण संपन्न। वो यहाँ से ही संस्कार हमको धारण करने हैं। सदैव मुख से ज्ञान रत्न निकलने चाहिए, उमंग उत्साह के बोल, मुखड़ा सदैव हर्षित, चलन देवताओं मिसल, ग्लानि करना गाली देना सब बंद हो जाएगा। और विचार सागर मंथन करेंगे, ज्ञान धन का दान करेंगे, कभी भी थकेंगे नहीं, अथक बनकर चलेंगे, उम्मीद रखेंगे, अपनों से दूसरों से हमेशा उमंग उल्लास में रहेंगे, अपना कनेक्शन सदैव ठीक रखेंगे और निश्चय के आधार पर समस्या मुक्त बनेंगे। पुराने संस्कारों को बीज रूप अवस्था से शक्ति स्वरूप बनकर उससे मुक्त बनेंगे और बंधन मुक्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।